नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयागराज स्टेम चैनल पर। आज की डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार हो जाइए। रेडी, स्टार्ट। महायुद्ध को समाप्त हुए 5 वर्ष नहीं हुए कि कोरिया में फिर युद्ध की ज्वाला भड़क उठी है। कोरिया भी रूस और अमेरिका के बीच शीत युद्ध का अखाड़ा बना हुआ था। जापान ने कोरिया पर आज से 40 वर्ष पहले सन 1910 में अधिकार जमाया था। द्वितीय महायुद्ध के दिनों में प्रमुख मित्र राष्ट्रों के प्रधानों ने यह घोषणा की थी कि जापान की पराजय के बाद कोरिया स्वतंत्र कर दिया जाएगा। जापान ने जब आत्मसमर्पण किया तो कोरिया 2 भागों में विभक्त हुआ। 38 अक्षांश से उत्तर वाला भाग रूस के फौजी नियंत्रण में गया और दक्षिणी भाग अमेरिका के नियंत्रण में। संयुक्त राष्ट्र संघ ने यह जिम्मेदारी अपने सिर पर ली थी कि चुनाव के बाद कोरिया की अपनी स्वतंत्र सरकार की स्थापना हो जाए और कोरिया को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना लिया जाए। इस काम को अंजाम देने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपना एक कमीशन भी नियुक्त किया। इस कमीशन को कोरिया में वांछित सफलता नहीं मिली। उत्तर कोरिया ने कमीशन के साथ सहयोग नहीं किया। सारे कोरिया में एक साथ चुनाव न होकर दक्षिण कोरिया में अलग से चुनाव हुए। इन चुनावों का निरीक्षण संयुक्त राष्ट्र संघ के कमीशन ने किया था। उनके फलस्वरूप दक्षिणी कोरिया में अलग सरकार की स्थापना हुई। उत्तरी कोरिया में भी अलग चुनाव हुए और वहाँ के लिए अलग सरकार की स्थापना हुई, जिसे रूस ने मान्यता प्रदान की। उत्तरी कोरिया की सरकार साम्यवादी है और दक्षिणी कोरिया की सरकार लोकतंत्री। उत्तरी की सरकार को रूस का समर्थन प्राप्त है और दक्षिणी की सरकार को अमेरिका का। इन दोनों सरकारों के आपसी संबंध अच्छे नहीं रहे। उनकी सीमाओं पर आए दिन घटनाएं होती रहती थी। अब इन छुटपुट घटनाओं में बड़े पैमाने पर युद्ध का रूप धारण कर लिया है। क्या यह युद्ध की ज्वाला कोरिया की सीमा को लांघकर अन्य देशों को भी अपनी चपेट में ले लेगी? यह प्रश्न सहज ही पैदा होता है। रूस ने उत्तरी कोरिया से अपनी फौजों को दिसंबर 1948 में हटा लिया था। अमेरिका ने अपनी फौजों को कुछ समय बाद हटाया। इस समय कोरिया में न रूस की फौजें हैं और अमेरिका की, अतः मौजूदा संघर्ष उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच है। विदेशी सेनाएं उसमें लिप्त नहीं हुई हैं। धन्यवाद।